अस्सलाम वालेकुम साथियों। सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से नहीं है, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं कि जो फोटोज न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो न हो यूरोप के किसी ठंडे देश की हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की नहीं हैं कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हों, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिमाग को हिला देने वाला काम ये अचानक से हुआ कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके कि जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिशें हो रही हैं कि उन बारिशों की वजह से वो पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिशें होती रहती हैं कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरबिया में ऐसा बदलाव किया है कि जिसकी शायद लोगों ने कभी उम्मीद भी न की थी। रात में सोए तो सऊदी अरबिया की जमीन वही हजारों साल पुरानी चटियल मैदान और रेगिस्तानी नजर आ रही थी, मगर जब सुबह में उठे तो वो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ चहचहा रही थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा न हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी।